हमारा तिरंगा प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि हैं खास इंडोनेशिया को भारत का चौथी बार निमंत्रण। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो राजकीय मेहमान। पाकिस्तान जाना किया रद्द, अब भारत आ रहे प्रबोवो। राष्ट्रपति प्रबोवो और पीएम मोदी में होगी अहम मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी के जकार्ता दौरे में हुए थे कई अहम समझौते। अब 2025 का साल दोनों देशों के लिए साबित होगा अमृतकाल। नमस्कार, महानगर टाइम्स देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फाकना कुंजल। भारत के लिए नया साल कई कामयाबियां लेकर आया है। साल की शुरुआत में ही भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। वहीं गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि भी खास हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। खास बात यह है कि पहले सुबियांतो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं। राष्ट्रपति सुबियांतो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश दुनिया में छवि को महत्व दिया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति सुबियांतो की मुलाकात पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आपको बता दें कि पिछले साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो मुख्य अतिथि थे। 1950 से लेकर अब तक कई बार भारत आए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। चौथी बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस परेड का आमंत्रण। मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबोवो को भारत का बुलावा। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का दौरा भारत की कूटनीति का है हिस्सा। आसियान देशों से भारत के रिश्ते और होंगे मजबूत। भारत का करीबी समुद्री पड़ोसी देश है इंडोनेशिया। दोनों देशों में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध भी हैं खास। प्रबोवो का भारत आना मील का पत्थर होगा साबित। भारत और इंडोनेशिया के सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं। यही वजह है कि 1950 से अब तक कई बार इंडोनेशिया के अतिथि भारत आ चुके हैं। भारत ने चौथी बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस समारोह पर बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया है। प्रबोवो सुबियांतो का ये दौरा भारत की कूटनीति का अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन यानी आसियान देशों के साथ रिश्तों को और अधिक मजबूत करना चाहते हैं। इंडोनेशिया भारत का करीबी समुद्री पड़ोसी है। ऐसे में प्रबोवो का मुख्य अतिथि के रूप में आना भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भारत और इंडोनेशिया के मजबूत हुए हैं आर्थिक संबंध। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है इंडोनेशिया। रिकॉर्ड निर्यात करने वाला बना साझेदार। पिछले साल दोनों देशों के बीच व्यापार का बना रिकॉर्ड। 2025 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर व्यापार का रखा लक्ष्य। दोनों देशों की दोस्ती से आसियान को मिलेगी मजबूती। पिछले कुछ समय में भारत और इंडोनेशिया के आर्थिक संबंध काफी मजबूत हुए हैं। सिंगापुर के बाद इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। 2023-24 में इंडोनेशिया ने भारत को 23.41 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्पाद निर्यात किए। 2023-24 में कुल द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 29.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा था। यही नहीं, दोनों देशों ने 2025 तक 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार का लक्ष्य भी रखा है। यानी दोनों देशों की ये दोस्ती आगामी भविष्य में आसियान क्षेत्र को और मजबूती देगी। हजारों वर्ष पुराने हैं भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते। मुस्लिम देश होने के बाद भी हिंदू संस्कृति का गहरा प्रभाव।
इसी वजह से भारत इंडोनेशिया में काफी समानताएं। बीते साल सबसे पहले इंडोनेशिया पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी। भारत इंडोनेशिया में हुए थे कई अहम समझौते। इंडोनेशिया को ब्रह्मास्त्र मिसाइल देगा भारत। परमाणु क्षमता वाला चीन का दूसरा पड़ोसी होगा इंडोनेशिया। चीन पर भी कसेगा भारत का शिकंजा। भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हजारों वर्ष पुराने हैं। भारत के सौदागर और नाविक इंडोनेशिया की यात्रा करते रहे हैं, इसलिए मुस्लिम देश होने के बाद भी इंडोनेशिया के लोगों की जीवन शैली पर हिंदू संस्कृति का बहुत अधिक प्रभाव है। यही कारण है कि इंडोनेशिया और भारत में बहुत अधिक सांस्कृतिक समानताएं हैं। बीते साल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वी एशिया की यात्रा पर रहे तो वे सबसे पहले इंडोनेशिया पहुंचे थे। तब भारत और इंडोनेशिया में रक्षा, विज्ञान, तकनीक, रेल और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में कई अहम समझौते हुए थे। आपको बता दें कि इंडोनेशिया भारत में बनी ब्रह्मास्त्र मिसाइल खरीदना चाहता है। यदि ऐसा होता है तो फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया चीन का दूसरा पड़ोसी देश होगा जो भारतीय मिसाइल की क्षमता से लैस होगा। ऐसे में भारत ने चीन पर भी शिकंजा कस दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, महानगर टाइम्स। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि मैत्रीपूर्ण संबंधों की मिसाल कायम करने में खास भूमिका निभाएंगे। कहा जा रहा है कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में कई अहम टेबल मीटिंग होने की प्रबल संभावनाएं हैं। जानकारों का कहना है कि गणतंत्र दिवस समारोह के बाद दोनों देशों का आने वाला कल और सुनहरा अधिक होने वाला है। साथ ही नए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों का एक नया गुलदस्ता भी तैयार होगा। तो ये फिर कहना गलत नहीं होगा कि इंडोनेशिया और भारत के लिए साल 2025 अमृत काल में कामयाबी की नई इबारतें लिखने के साथ ही मंगलमय साबित होगा। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए महानगर।